जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग एडिटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस के साथ साथ बिहार एसएससी सीजीएल 4, बीपीएससी एईडीओ, रेलवेज, बिहार एसआई, टीचर एग्जामिनेशन इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है, ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शुंगकालीन स्थापत्य कला। प्रश्न है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है निरुक्त। प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन शिक्षा चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है भीमबेटका। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सत्य है। गोदीबाड़ी का संबंध है लोथल से। जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों के से युक्त शिलालेख कहाँ से मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। और हल की टेराकोटा प्रकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बनावली से। ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं, तो एक बार पॉज करके पुनः इसे देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? उत्तर है रामानंद। प्रश्न है, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? इसका उत्तर है साकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था। किस पर आधारित था? तो कृषि पर। याद रखना है कि यहाँ पर मध्यकालीन भारत की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? 8 का उत्तर है हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है रावी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए? 10 का उत्तर है ऑप्शन डी, चांदी के सिक्के जारी किए थे नूरजहां के सम्मान में। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है जर्मनी में की गई थी। लोग गलती से सिंगापुर पर टिक लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का उत्तर है ऑप्शन सी, बलिया सही उत्तर होगा। सतारा सही उत्तर होगा और मिदनापुर सही उत्तर होगा। प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? 13 का उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। बिल्कुल करेंगे। 14 का उत्तर है ऑप्शन डी, यह गलत है कि लुकिस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लाया गया था, ये गलत है। बाकी बात, पंचशील समझौता जो हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान हुआ था। लुक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी मनमोहन सिंह जिसमें पीएम थे उस दौरान किया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी जो लाया गया था ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय लाया गया था। कब शुरू की गई थी? तो याद रखना है 1991 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से किस आयोग के अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित सूची पी सीएजी को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची पी में सीएजी से संदर्भित कई सारे ऑप्शन हैं, अनुच्छेद के साथ मिलाना है इसे। 17 का उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें से सीएजी की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 149 के अंतर्गत है। संघ एवं राज्यों के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150 के अंतर्गत है। और ऑडिट रिपोर्टिंग ये अनुच्छेद 151 के अंतर्गत है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट सीएजी की नियुक्ति मानी गई है, इसे आप ध्यान से एक बार पुनः देख लें। प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 19 का उत्तर है ऑप्शन बी, 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में कथन को चुनना है। इसका उत्तर है संविधान पूर्णतः मौन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? 21 का उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? 22 का उत्तर है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? 23 का उत्तर है ऑप्शन सी असम में। प्रश्न है, प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन यानी कि निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 24 का उत्तर है ऑप्शन बी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? 25 का उत्तर है ए 34% से 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। जहां सूची 1 में धार्मिक समुदाय है, वहीं सूची 2 में परसेंटेज में जनसंख्या हिस्सेदारी बताया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें से ऑप्शन सी सत्य है। ईसाई समुदाय की बात करें तो इनकी जनसंख्या की हिस्सेदारी है 2.3%। बौद्ध धार्मिक समुदाय की बात करें तो इनकी जनसंख्या भारत में 0.7% है। सिख की जनसंख्या 1.72% है और जैन की जनसंख्या 0.4% है। एक बार पॉज करके इसे पुनः देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का विस्थापन होता है? उत्तर होगा सभी में, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य में भी। प्रश्न है, किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजरने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा? BBI क्वेश्चन है, उत्तर होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर है बी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? 30 का उत्तर है हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक और ईंधन है, वहीं सूची 2 में है प्रमुख अवयव। इसका उत्तर ऑप्शन सी सत्य है। CNG जो है इसका संबंध होगा मीथेन व इथेन तथा हाइड्रोजन से। कोल गैस का संबंध होगा हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड से। LPG प्रोपेन व ब्यूटेन मुख्य अवयव है इसका। भाप अंगार गैस का मुख्य अवयव है कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकर्मों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है? 32 का उत्तर है ऑप्शन बी लवण क्रिस्टल विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि क्या है इसका तथ्य? तो उत्तर होगा साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 34 का उत्तर है ऑप्शन सी यह एक संक्षारित क्षारक है, ये गलत है। बाकी बात इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, ये सत्य है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। यह अमाशय में अम्ल के अधिक्य को निष्प्रभावी करता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। चूँकि यहाँ पर गलत कथन को पहचानना था तो ऑप्शन सी इसमें से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA की वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है? 35 का उत्तर है ऑप्शन ए कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? 36 का उत्तर है ऑप्शन सी फुसफुस झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी हैं। टाइलिन है, ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है, ये सभी पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ये भी VBI क्वेश्चन है। 38 का उत्तर है ऑप्शन डी डाइक्लोफिनेक। जिस पशु में डाइक्लोफिनेक नामक इंजेक्शन दिया जाता है, उसके मरने के दौरान अगर वो गिद्ध उस पशु को खा लेता है, यानी कि उस पशु के मीट को गिद्ध अगर खा लेता है तो गिद्धों की मौत हो जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक या पीड़ाहारी यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? 39 का उत्तर है ऑप्शन ए मॉर्फिन। प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? 40 का उत्तर है ऑप्शन बी यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 41 का उत्तर है ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों सत्य है, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी के कारण। प्रश्न है, जिन पौधों में संवहन उत्तक यानी कि भस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उन्हें ब्लैंक स्पेस है के तौर पर जाना जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रस संवेदग्राही ब्लैंक स्पेस है के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? उत्तर होगा
स्वाद के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? 44 का उत्तर है डी, हरा पौधा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? 45 का उत्तर है डी, एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट है, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? 46 का उत्तर है वरण या चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय। प्रश्न है, आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? उत्तर होगा इसका सरकारी ऋण पत्र। प्रश्न है, वन निम्न में से किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है एमंडसन ने किया था दक्षिणी ध्रुव की खोज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।